तो चलिए हम बात करते हैं सोशल इवोल्यूशन की। तो सोशल इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने समझना है। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन जो एक लैटिन टर्म है वहाँ से निकला हुआ है। इसका इवोल्यूर, इसका मतलब होता है टू डेवलप और अनफोल्ड या ग्रेजुअल अनफोल्डिंग, यानी ग्रेजुअली जब कोई चीज़ अनफोल्ड होती है, डेवलप होती है, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। इट इंडिकेट्स चेंज फ्रॉम विद इन एंड नॉट फ्रॉम विदाउट। ये विद इन एक किसी एक स्पीशी में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक स्ट्रक्चर में अपने आप से अंदर से कोई चेंज आती है, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। इट इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस चेंज दैट टेक्स प्लेस स्पेशली इन सम स्ट्रक्चर। द कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन अप्लाइज टू द इंटरनल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर में होती है, कॉन्टिन्यूस चेंज होती है। ऐसा नहीं कि ये चेंज कोई अब्रप्ट है या हुई और फिर रुक गई। ये चेंज कंटिन्यू होती है, ये बहुत ग्रेजुअल है और कंटिन्यू चेंज है जो बहुत एक लंबे पीरियड में चेंज होती है, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ये एवोल्यूशन जो है ये बायोलॉजिकल साइंस से हमने ड्राइव किया है, और जब हम इसको सोशोलॉजी में या सोशल साइंस में यूज़ करते हैं देन वी कॉल्ड इट एज सोशल एवोल्यूशन। क्योंकि आपने अगर एक बेसिक जो पर्सपेक्टिव आपने याद रखा होगा, दैट इज़ फंक्शनल पर्सपेक्टिव, वहाँ ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। वो कहते हैं कि सोसाइटीज़ भी ऐसे ही इवॉल्व होती हैं जैसे एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, और सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम सेम होता है। तो उन्होंने जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, जो डार्विन का कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने अप्लाई किया है सोशल साइंसेज में, सोशोलॉजी में, कि यहाँ पे समाज भी इसी तरीके से सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन रिवील्स चेंजेस इन ए सिस्टम इन कोर्स ऑफ टाइम which can be shown stage after stage or period after period in continuous sequence from past to present. Past to present आप चेंज दिखाओगे पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, और इवोल्यूशन में आप अलग अलग स्टेजेस बताओगे कि कौन कौन स्टेजेस फॉलो करी हैं और कैसे पास्ट से प्रेजेंट तक कोई भी स्पीशी, कोई भी सोसाइटी इवॉल्व हुई है। इट नेवर डील्स द विद चेंज ऑफ सिस्टम। कोई रेवोल्यूशन की बात नहीं करेगा, ये पूरा चेंज में, पूरी सोसाइटी में, पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन चेंज विद इन ए सिस्टम इसमें हमें देखना होता है। द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन इज़ ऑलवेज फ्रॉम, हमेशा ही हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, या सिमिलरिटी से डिसिमिलरिटी की तरफ, या इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ, इसका डायरेक्शन हम ट्रेस करते हैं। दिस कैन बी शोन बाय एस्टेब्लिशिंग स्टेजेस। वही कि हम स्टेजेस जो हैं ड्रॉ करते हैं कि प्रिमेटिव क्या था, मिडेवल क्या था और प्रेजेंट क्या है, वो स्टेजेस हम ड्रॉ करते हैं, तो हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो एक ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, हु वाज अ फॉलोअर ऑफ इवोल्यूशनरी अप्रोच, हैज़ डिफाइंड इवोल्यूशन एज फॉलोज। ये इवोल्यूशनरी अप्रोच है, तो उन्होंने इवोल्यूशन को ऐसे डिफाइन किया था, इवोल्यूशन इज़ इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड कॉन्कोमिटेंट डिसिपेशन ऑफ मोशन। देखिए एक ही टाइम में जो चीज़ हो रही है कि मैटर जो है इंटीग्रेट भी हो रहा है, वो डिसिपेट भी हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डिसिपेट भी हो रहा है। एक तरफ से मैटर जो है वो इंटीग्रेट भी हो रहा है एंड डिसिपेट भी हो रहा है, ठीक है, इन विच मैटर पासिस फ्रॉम इनडेफिनेट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू डेफिनेट कोहेरेंट हेटेरोजेनिटी। यानी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ या होमोजेनस से हेटेरोजेनस की तरफ इंटीग्रेशन और डिसिपेशन एक ही टाइम में होके वो मैटर जो है इसके थ्रू पास होता है। इसे उन्होंने इवोल्यूशन बताया हुआ है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इवोल्यूशन इज़ क्वाइट पॉपुलर इन सोशोलॉजिकल डिस्कशंस। इसमें हम दो बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी रेलिवेंट होते हैं। वो ये है कि सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई, और ये क्या है कि हाउ डिड आवर सिविलाइजेशन कम टू बी व्हाट इट इज़ टुडे। एक चीज़ है कि सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे ये पहुंची जिस स्टेज पे अभी है, और टुडे जो इसकी स्टेज है यहाँ तक ये कैसे पहुंची है। ये सब चीज़ें देखने का मतलब है कि हम इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। द कॉमन एजम्पशन इज़ दैट सोसाइटी इवॉल्व बिकॉज ऑफ मैन। अब पहली चीज़ है कि सोसाइटी इवॉल्व इसीलिए हुई क्योंकि मैन इवॉल्व हुआ, ठीक है, मैन एक कारण था कि जिसने सोसाइटी को इवॉल्व किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो समाज जहाँ पे इंसान थोड़ा सा पिछड़ा है, वहाँ पे सोसाइटीज़ भी उतनी एडवांस नहीं हुई होगी। सोशल एवोल्यूशन
इन सोशोलॉजिकल स्टडीज़ में हम देखें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन बेसिकली इन्वॉल्व्स द नोशन दैट ऑल सोसाइटीज़ पास थ्रू सर्टन डेफिनेट स्टेजेस इन ए पैसेज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो बेसिक नोशन, बेसिक प्रिजम्पशन ये है हमारा कि देखिए सारे समाज जो हैं वो एक कुछ स्टेजेस को पास करेंगे जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। All those who made use of this concept essentially meant the same. Some have stressed the analogy between the growth of an organism and जो मैंने ऑलरेडी आपको कही है कि कुछ लोगों ने कहा है कि ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी जो है उन दोनों का पैटर्न एक सा होता है। The concept has also been extended to include the process of gradual change taking place in all societies। अब बात करें जैसे सेंट साइमन के जो हमारे ऑगस्ट कॉम्ट उनके टीचर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है वो एवोल्यूशनरी तरीके से पास होती है, कंजेक्चुरल, माइक्रो कंजेक्चुरल एंड पॉजिटिव स्टेज। ये 3 स्टेज जो है उन्होंने डिवाइस की थी कि एक कंजेक्चुरल जिसका हमें पूरा डाटा नहीं होता है, किसी स्टेज जहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर वो स्टेज जहाँ की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होती है, और पॉजिटिव जो साइंटिफिक स्टेज आती है। ऑगस्ट कॉम्ट जो डिफाइन करते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है आपके सेमेस्टर 3 में सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है इवॉल्व होती है थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल से पॉजिटिव की तरफ। थियोलॉजिकल वो स्टेज है जहाँ पे रिलीजन डोमिनेट करता है, जहाँ थियोलॉजी डोमिनेट करती है, जहाँ रीज़न जो है सारा एट्रीब्यूट करते हैं हम टू गॉड, टू बिलीव, टू फेथ, ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा जहाँ पे रीज़न जो है मेटाफिजिकल, हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को एट्रीब्यूट करते हैं रीज़न, जैसे नेचर, ठीक है। फेथ की जगह हम नेचर की बात करेंगे। ये कोई 1300 AD तक ये स्टेज मानते हैं, और 1300 से 1800 तक ये स्टेज को मानते हैं हम, और उसके बाद हम मानते हैं कि साइंटिफिक स्टेज, पॉजिटिव स्टेज आई हुई है। जो ये मेटाफिजिकल स्टेज है ये एक ट्रांजिशन की स्टेज होती है जो थियोलॉजी और पॉजिटिव स्टेज के बीच में आती है। तो इनने 3 स्टेज कही हैं। साइंटिफिक स्टेज मतलब जब हर एक चीज़ आप लॉजिक के बेस पे, रैशनैलिटी के बेस पे, ठीक है, डेटा के बेस पे उसको एनालाइज करते हो। कौन सा सोसाइटी एज सोशल ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग ए हार्मनी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी डेवलप किया उन्होंने वहाँ पे कॉम्ट के काफ़ी सारे आइडियाज़ को। ही फेल्ट दैट देयर वाज इन सोशल लाइफ ए चेंज फ्रॉम सिंपल टू, उन्होंने कहा कि हाँ सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ, जहाँ उन्होंने होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी या मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऐसे ही उन्होंने सोशल रिवोल्यूशन की बात करी है कि इस तरीके से समाज जो है वो इवॉल्व होता है। कुछ और बाकी 19th सेंचुरी स्कॉलर्स जिन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड हैं, सर हेनरी मैन, उनकी बुक एंशिएंट लॉ, उन्होंने कहा कि सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं और ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स जहाँ पे स्टेटस से कंट्रैक्ट की तरफ चेंज हुई हैं। या मॉर्गन जो है बात करते हैं जो प्राइमोर्डियल प्रोमिस्क्यूटी टू मोनोगेमी, जहाँ पे एक पुरानी एक स्टेज थी जहाँ पे रिलेशनशिप्स में कोई बंदिश नहीं थी, कोई भी किसी के साथ एक ओपन एक सेक्स कम्युनिज्म की स्टेज थी, जो मोनोगेमी जो है जहाँ पे एक ओनरशिप होती है, एक हस्बैंड एक वाइफ होता है। एक E.B. टाइलर जो है उन्होंने कहा कि प्रिमिटिव कल्चर में उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि कैसे सोसाइटी जो है इवॉल्व होती है। कल्चरल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का थोड़ा लिंक देख लीजिए, क्योंकि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब है कि इंसान जो इस स्टेज में है अभी जो बना है, या कोई भी स्पीशीज जो इस वक्त है वो कैसे यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि वो एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस हैं जहाँ वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आई हुई हैं। उसी तरीके से सोसाइटीज़ भी इवॉल्व हुई हैं। लेकिन एक जो कल्चरल एवोल्यूशन की बात है, कल्चरल एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कल्चरल एवोल्यूशन के लिए बेसिक जो चीज़ आती है, सोसाइटीज़ किन समाज में कल्चर बनेगा जहाँ पे पहले इंसान होगा, जहाँ होमिनिडी जो है एक बेसिक जो इंसान की एक स्टेज है जहाँ उसने लिखना पढ़ना, या जहाँ उसने कोई चीज़ को डेवलप करना, कोई आर्ट लिटरेचर, ठीक है, वो बनाना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे कल्चरल रिवोल्यूशन उसके बाद होता है। इंसान बनेगा तो कल्चरल रिवोल्यूशन होगा। इंसान से पहले हम उसे कहेंगे कि अभी इंसान अगर इंसान नहीं बना, तो उसे हम कहेंगे कि अभी तक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में चल रहा है। इंसान बन गया तो फिर वो कल्चरल एवोल्यूशन के फेज़ पे चलता है। तो इनको माना जाता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है वो एक प्रेडेसेसर था, और कल्चरल एवोल्यूशन एक एक्सटेंशन है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का ही। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है, हाँ, जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो है दिस टेंडेंसी टू कंसिडर द फॉर्मर एज एन एक्सटेंशन ऑफ द अदर, तो इन दोनों का ये रिलेशनशिप रहता है। इवोल्यूशनरी स्कूल जो है इसको जनरली डिवाइड किया जाता है, जो इवोल्यूशनरी थॉट को मानते हैं कि समाज इवोल्यूशन के तरीके से डेवलप हुआ है, तो वो है क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल और एक नियो इवोल्यूशनरी स्कूल। क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल जो ब्रिटिश इवोल्यूशनरी स्कूल है, जर्मन इवोल्यूशनरी और अमेरिकन, इनमें हेनरी मैन, टायलर, फ्रेजर
एंड वैकोफिन, ये सब लोग हैं जो उसमें फॉलो करते हैं। और न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल जो है, जो ब्रिटिश न्यू एवोल्यूशनरी और अमेरिकन न्यू एवोल्यूशनरी स्कूल है। एक थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि कैसे ये जो स्कूल्स हैं एवोल्यूशन के वो एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए क्रिटिसिज्म कुछ एवोल्यूशनरी स्कूल को जो उनके अगेंस्ट जो कुछ क्रिटिसिज्म आता है वो ये है कि दीज एवोल्यूशनरिस्ट मोस्टली ट्राई टू शो इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ कल्चरल स्टेजेस आफ्टर स्टेज और पीरियड आफ्टर पीरियड इन ए सीक्वेंस। These evolutionists have accepted that origin of similar cultural traits was due to similar cause। अब देखिए इसमें क्या है कि एक साइकिक यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, उन्होंने कहा कि हर एक समाज में इंसान का जो सोचने का तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हर एक समाज ऐसे ही डेवलप हुआ क्योंकि सब लोग एक ही तरीके का सोचते थे। जब साइकिक यूनिटी, ठीक है, साइकिक यूनिटी को मानते हैं, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, उस कारण से एवोल्यूशन हुआ। तो इस बात को क्रिटिसाइज किया गया। द क्लेम ऑफ दिस एवोल्यूशनिस्ट दैट मैनकाइंड ऑफ वर्ल्ड हैज पास्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और पीरियड ऑफ कल्चर डेवलपमेंट इन ए सीक्वेंस आल्सो डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर आवर कल्चर। ये जो है हर एक समाज के लिए सही नहीं था, क्योंकि कुछ समाज जो हैं, अब देखिए बात करें अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो हर एक समाज में फूड गैदरिंग, हंटिंग या डोमेस्टिकेशन सेम नहीं रही है, अलग अलग रही है। और एवोल्यूशनिस्ट जो है वो क्रिटिसाइज अगेन किए जाते हैं इस बात के लिए कि वो आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे, उन्हें फील्ड को विजिट नहीं किया, उन्हें फील्ड डेटा जो है कलेक्ट नहीं किया, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है उनके अगेंस्ट, ठीक है। और उन्होंने जो एक बड़ी थ्योरी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो डिफ्यूजन की थ्योरी है या माइग्रेशन कल्चर की है, जिस कारण से भी कई बार क्या होता है कि कल्चर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं एक समाज से दूसरे समाज में, और ज़रूरी नहीं कि हर एक समाज जो है वो हर एक चीज़ को वहाँ डिस्कवर करे। इस वक्त अगर हम आज का समाज देखें तो आज के समाज में जो हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास फ़ोन, टैबलेट, ठीक है, या घरों का स्ट्रक्चर, या हमारा पहनने का जो स्टाइल है, या हम जो सुबह ब्रश करते हैं, साबुन, या वो सब हमारा प्रोड्यूस किया हुआ नहीं है, ये सब डिफ्यूज़ होता है अलग जगहों से। कुछ हमने बाहर के देशों में, बाहर के कल्चर्स में डिफ्यूज़ करवाया है और कुछ वहाँ से यहाँ पे आया है, तो इस तरीके से सोसाइटीज़ इवॉल्व होती हैं। तो इस आइडिया को वो जो इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक क्रिटिसिज्म है। कल्चर इज़ डायनेमिक नॉट स्टैटिक विच इज़ ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। जो है अपने आप में डायनेमिक होता है, कल्चर अपने आप में चेंज होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर का, जिसको ये लोग भूल गए हैं। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो कंसेप्ट इवोल्यूशन का है उसके बारे में। हाँ, तो हमने ये समझा कि इवोल्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझी, और ओरिजिन, इसके लिए हमें ओरिजिन को समझना और द प्रेजेंट स्टेज इसको समझना, इन दोनों स्टेज के बीच में लिंक ढूंढना, वही सारा इवोल्यूशन रहता है। इसमें कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करी हमने और कुछ स्टोरीज की बात करी हमने, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अंटिल वी मीट अगेन, गुड बाय।